नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। बरसाना के समीपवर्ती गांव है ऊंचा गांव, जो कि राधा रानी की प्रधान सखी ललिता जी का गांव है। और यहाँ पर जो हमारे साथ महाराज जी बैठे हुए हैं, ये ब्रजाचार्य पीठ से हैं। इन्हीं के पूर्वजों ने बरसाना में जो राधा रानी जी जो विराजमान है, श्री विग्रह विराजमान है, इन्हीं के पूर्वजों की तपस्या के कारण वो जो है प्रकट हुई थी। तो आज हम गुरु जी से जानेंगे कि किस तरह से श्री राधा रानी का जो बरसाना में विग्रह है, उनका प्राकट्य किस तरह हुआ। राधे राधे गुरुदेव। जय राम। हमारे दर्शकों को जरा बताइए किस तरह से जो है राधा रानी जी जो बरसाना में विराजमान है, उनका प्राकट्य किस तरह से हुआ और कब हुआ। देखिए, दक्षिण भारत में मधुरापट्टम और मदुरई गोदावरी नदी किनारे पर एक स्थान है। तो वहां पर श्री नारायण भट्ट जी का जन्म हुआ। तो नदी किनारे बैठे थे, वहां पर उनके कान में मंत्र आया। उस मंत्र को जपा, 11 वर्ष के हो गए। इसके पश्चात जब मंत्र 11 वर्ष तक जपा, तो भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि ब्रज की कुछ लुप्त परंपरा है, उन्हें जागृत करो, उजागर करो, छिप गई है। वो आए, राधा कुंड आए, 12 साल रहे, फिर बरसाना आए। अब आपने पूछा है राधा जी के विषय में, विवरण तो बहुत विस्तार से है। तो यहाँ आकर भजन किया। दाऊ जी मंदिर में हिच का पेड़ है, वह भजन करते थे। उसी के नीचे दाऊ जी विग्रह प्रकट हुआ है। आगे जो आपने बात पूछी है कि एक दिन रात्रि में भजन कर रहे थे, तो एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर के देखते हैं, चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तो आवाज इधर उधर, तो बरसाना के आधे रास्ते पर वो आवाज रुक जाती है। आगे क्या होता है, एक दीपक आता है, और एक दीपक ये भटजी महाराज देख रहे थे। तो जो ब्रह्माचल पर्वत है, जहाँ राधा जी की रसोई है वर्तमान में, वहां तक जाता है और वहां रुक जाता है वो दीपक। जैसे ही रुकता है, तो इसी क्रम के तहत भटजी महाराज इसको देखते हैं। दूसरे दिन फिर वही दीपक उनकी भजन स्थली के पास आता है और वहां प्रज्वलित होता है, और प्रकीर्णता के तहत विशेष प्रकाश होता है। तो जब वो नेत्र मूंदते हैं, तो उनको एक कन्या दिखाई देती है और वो कहती है, मेरे साथ चलो। तो उनके साथ वो जाते हैं, ब्रह्माचल पर्वत पहुंच जाते हैं। और वो दीपक जहां रुका था, उसी जगह पर कहती है कि यहाँ पर मेरा द्वापर कालीन विग्रह है, मेरी मूर्ति है, उसे आप निकाल लो। तो वही मूर्ति जिसका आज कल अभिषेक होना है, राधाष्टमी मनाई जाती है। राधाष्टमी तो वैसे विश्व विख्यात है, लेकिन ब्रह्माचल पर्वत पर जो मंदिर है, वहां जो विग्रह है, उस विग्रह का अभिषेक होता है, और वो विजयाचार्य श्री नारायण भट्ट के द्वारा प्रकट है। उसी विग्रह का अभिषेक परंपरा अनुसार, शिष्य परंपरा अनुसार नारायण दास जी थे, उनके वो सेवा दी, और वो परंपरा आज तक जागृत है। तो राधा जी का वैसे गर्भगृह जो है, वो बृषभान जी का जो मंदिर है, बृषभान बाबा का बरसाना है, जिसे बृषभानपुर कहते हैं। ये पहले शत्रुघ्न की राजधानी रही थी। तो वास्तविक स्थान जो है, ये बृषभान जी का मंदिर है, वहां है जहाँ बृषभान बाबा है, सीतामा भैया है, तीरथ मैया है। अब यहाँ जो बात आती है उत्सव की, उत्सव जो मनता है, वैसे द्वापर के तहत तो यहाँ भी मनता है, लेकिन कलयुग में जब भक्ति काल आया, मुगल शासक था, शासन था, तो उसमें भक्ति लोप थी, तो उसको जागृत किया। ब्रज के में आचार्य आए, चैतन्य महाप्रभु भी आए, निम्बारकों का भी विवरण आता है, माधवाचार्यों का भी आता है, माधव गौड़ियों का भी आता है। तो इसी में श्री नारायण भट्ट जी का आता है। तो इन्होंने
कि विग्रह प्रकट किया, इसलिए यहाँ अभिषेक होता है। और विधिवत ब्रजोत्सव चंद्र का भट्ट जी की पुस्तक है, उस पुस्तक के अनुसार राधा जी का अभिषेक होता है। तो ऐसा ये श्री जी का प्रकट के बारे में आपने कहा। ये कौन से सन में प्रकट हुआ था? ये है 1626। अभी आप कह रहे थे कि महाराजा जो श्रीराम जी के भाई थे शत्रुघ्न, उनकी राजधानी बताई है यहाँ। उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये पहले जब कंस, जब सतयुग, ये त्रेता जो था, तो त्रेता के बाद जब द्वापर आता है, तो जब लवणासुर का वध किया है, वहां तक शत्रुघ्न जी का वर्णन ऐसा बताया गया है। तो यह शत्रुघ्न भी, उनका घोड़ा भी यहाँ द्वापर में मिला था, तो उनको राजधानी, उसकी वो राजधानी बताई गई है। इसे बृषभानपुर कहते हैं। ब्रजोत्सव चंद्र का में बृषभान परिरम्य ब्रह्माचल स्थिता, कि ये रम्य पर्वत है, ब्रह्माचल पर स्थित है, और ये बृषभानपुर है।